पेहोवा के श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर अरुणाई में धूमधाम के साथ गोवर्धन पूजा आयोजित की गई। मंदिर पुरोहित भूषण गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि जो गोवर्धन की पूजा है ये इसलिए मनाई जाती है कि जब भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में वृंदावन में अपनी बाल लीलाएं कर रहे थे, उस समय देवताओं के राजा इंद्र का अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसको नष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा न करने के लिए अपने पिता नंद बाबा को कहा कि आप इंद्र की पूजा न करें, उनकी जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, जो हमें फल, अंतरिक्ष, जल, जड़ी बूटियों व अपनी गौ माता के लिए चारा देता है, उनकी हम पूजा करेंगे। इस बात से क्रोधित होकर इंद्रदेव ने वृंदावन में प्रलय लाई, जिससे आंधी और तूफान आ गए, जिससे चारों ओर त्राही मच गई और वृंदावन वासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बाल व्यवस्था में गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। ये वृंदावन वासियों की रक्षा और इस तरह से उन्होंने इंद्रदेव का अहंकार तोड़ा। तभी से प्रथा चली आ रही है और गोवर्धन की पूजा की जाती है। पेहोवा के श्री संगमेश्वर महादेव अरुणाई मंदिर में भी धूमधाम के साथ गोवर्धन पूजा की गई। इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने इस पूजा में भाग लिया और संत महात्माओं ने गोवर्धन पूजा करते हुए श्रद्धालुओं को आशीर्वाद भी दिया। भूषण गौतम श्री पंचायती अखाड़ा महान रवाणी संगमेश्वर धाम अरुणाई मंदिर से आज जो है हमारे यहाँ पे विशेष गोवर्धन की पूजा की जाती है, जो कि यहाँ के सचिव श्री महंत विश्वनाथ गिरी जी के सानिध्य के अंदर मंदिर के सभी पुरोहितों के द्वारा की जाती है। और गोवर्धन का महत्व यह है कि जब इंद्र देवता का अभिमान जो है 7वें आसमान पे हो गया था, उसको नष्ट करने के लिए या उसको जो है नीचे उतारने के लिए हमारे श्री कृष्ण भगवान जी ने सभी जो नगरवासियों को उस समय कहा कि हम जो है सबसे पहले गोवर्धन की पूजा करेंगे, जो हमारे को अन्न जल ग्रहण देता है, हमारे पशुओं के लिए आहार देता है, अन्य प्रकार से जो हमारे को औषधियाँ देता है। इस करके उन्होंने सभी जो नगरवासियों को बुलाया और उन्होंने गोवर्धन जी के महत्व के बारे में बताया। लेकिन जब उसने इंद्र देवता ने देखा कि मेरी पूजा न होकर गोवर्धन की पूजा हो रही है, तो उसने प्रलय लाने की पूरी कोशिश की और उस समय प्रलय, तूफान, आंधी, बरसात आ गई, जिससे कि सारे ग्राम निवासी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और वह भगवान कृष्ण के पास गए। भगवान कृष्ण ने फिर जो है दाहिने हाथ की उंगली के साथ जो है अपने इसको गोवर्धन जी को उठा के सभी ग्राम निवासियों की और अपने पशुपालकों की सभी की जो सहायता की और उसके नीचे बैठकर उन्हें पूजा अर्चना की। दाहिने अंग की उंगली के साथ उठाने का एक महत्व अभी और है कि इसके साथ हम शिव और शक्ति का स्वरूप भी मानते हैं, क्योंकि हम जो वह दाहिने हमारे वांग अंग के अंदर जो है हमारे धर्मपत्नी होती है, तो इसके साथ शिव और शक्ति स्वरूप मानकर भगवान ने जो है सबसे छोटी उंगली के साथ गोवर्धन पर्वत को उठाया। इट मीन उन्हें शिव और शक्ति का भी उदाहरण साथ के साथ ही दिया। इसके साथ आज संगमेश्वर धाम में महंत श्री के द्वारा और मंदिर के पुरोहितों के द्वारा विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसमें हम खेती बाड़ी के सभी औजार, वाहन, अन्य जो सामग्री, जैसे पहले हल की पूजा होती थी, आज उसकी जगह कल्टीवेटर आ गया है और न्यू औजार आ गए हैं। उनकी कृषि के जितने भी साधन हैं, उनकी सभी साधनों की और वाहनों की, हथियारों की पूजा की जाती है। मैं सभी को हाथ जोड़कर सभी को शुभकामनाएं देता हूं गोवर्धन की ओर से, और महाराज संगमेश्वर महादेव और महंत श्री विश्वनाथ गिरी जी महाराज, महंत श्री रविंद्रपुरी जी महाराज की ओर से भी सभी को, ग्रामवासियों को, शहरवासियों को, भक्तों को गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय संगमेश्वर महादेव।